हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति फलन में प्रश्नावली 2, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ आप इसमें समझ पाएंगे कि आपको अब किस तरह से आगे के सवालों को हल करने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सवाल ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर सारे सवाल सिद्ध करने वाले ही ज़्यादातर मिलेंगे आप लोग को। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको लिखना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करने हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम एक पार्ट्स को ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो अब आगे आप देखिए कि चूंकि हम इसको क्या मान लेते हैं, a और इसको b मान लेते हैं। तो a और b मानेंगे तो हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो a² + b² n + 2ab। सो इसमें हम क्या करेंगे, इस ये जो आपका दिया गया है उसको हम इसी फॉर्म में जमाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार देखिए ये आपका जो फॉर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होते हैं। क्या वैल्यू होता है, तो उनका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 n + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो बच गया उसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमें यहाँ जो राइट हैंड साइड पर जो लाना था वो हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, RHS है और ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। दूसरा प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर आपका LHS, जो कि आपका दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा n प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसे क्या कर सकते हैं, हमें फोकस करने हैं कि हमें यहाँ पर क्या लेकर आने हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि सेक का उल्टा होता है, n प्लस कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो 1/, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा इस प्रकार से आपको करना है, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से करेंगे, इसलिए हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा n प्लस, चूँकि प्लस है, और इनका कॉस स्क्वायर थीटा का इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे और नीचे का गुणा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका हो गया 1। अब नीचे हमारा क्या हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को हम चाहे तो अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जा रहा है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वापस हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इंटू है तो इंटू लगाएंगे, फिर 1 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है हमें लाना था RHS, तो ये हमारा RHS है और ये आपका प्रूफ हो गया। थर्ड प्रश्न है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे भी हमें प्रूफ ही करने हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं LHS इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 थीटा एंड माइनस कॉस पावर 4 थीटा। तो अब इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पावर 4 को यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर एंड माइनस, यहाँ पर इसको भी वैसे ही कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए हम इसे a माने तो ये क्या हो जाएगा, टोटल को a मान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा को, और ये टोटल को आपको b मानना है। तो a² माइनस b² का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है। तो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो a² माइनस b² के बदले हम लिखते हैं a + b और a - b। तो यहाँ पर भी हमारा उसी तरह आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका इस रूप में जम सकता है, a + b और a - b रूप में।
फिर अब चूंकि हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये आपका जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या बच गया, जो RHS है आपका शेष बच गया। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमारा ये टोटल वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारा क्या है RHS है। सो दैट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले LHS इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो हमें यहाँ पर पूरे फार्मूले पता होंगे, पिछले साल हम पढ़ चुके हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो इसका जो मान है वो हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। सो इनके जगह में हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा एन प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम उल्टा कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, तो इनका उल्टा होता है कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस इसका उल्टा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। सो टोटल इज 1 हो जाएगा, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये हमें क्या प्राप्त करना था, 1 प्राप्त करना था। ये आपका RHS है और ये हमें प्रूव्ड कर दिया। सो इस प्रकार आप आसानी से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, बस आपको देखना है कि आपको लाना क्या है और कैसे परिवर्तन हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिछले साल जो आपका फार्मूला है वही आपको याद करना है। तो कुछ फार्मूलाज है वो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप उसे ज़रूर पढ़ें।